तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं दिए हुए एपीज में। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो कैसे फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन में इसी तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा। देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये अपनी कौन सी टर्म है? ये अपनी फर्स्ट टर्म है, तो a इक्वल टू 7। ये अपनी सेकंड टर्म है, तो a2 इक्वल टू 13। यहाँ a1 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि a1 और a बराबर होते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है? 13, और a1 की वैल्यू कितनी है? 7। 30 में 7 या 6, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें ए एन क्या है। अब इस टर्म का तो अपन को पता ही नहीं कि कौन सी टर्म है। अब या तो आप इसको लास्ट टर्म कह दो, ये भैया लास्ट टर्म है, या फिर इसको कौन सी टर्म कह दो? nth टर्म कह दो, n टर्म कह दो, यानी कि ए एन कह दो। अब पता तो है नहीं है ना, चाहे आप कुछ भी कहो, लास्ट टर्म कहो चाहे n टर्म कहो, आपको टर्म नहीं पता ये कौन सी टर्म है, नंबर नहीं पता मैं कि ये कौन सा नंबर है। तो जब नंबर नहीं पता होता कि ये कौन सा नंबर है या मतलब किस नंबर पे ये टर्म आ रही है, तो पता नहीं होता, तो हम इसको n टर्म ही मानते हैं। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई? 205। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो यहाँ क्या आ गया? 205। अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, माइनस वन। डी की वैल्यू निकाल ली थी 6 आ गई, और यहाँ 205। अब देखो एन माइनस वन 6, 205, ये प्लस का 7 था, इधर आएगा तो माइनस का 7। जब आप माइनस करोगे 50 में 7 जाएंगे तो 8 आएंगे, 9 और 1। ठीक है, एन माइनस वन और ये 6, एन माइनस वन इक्वल टू 198, और ये 6 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। डिवाइड दोगे तो 6 3 या 18, 6 3 या 18, तो एन माइनस वन इक्वल टू 33। एन इक्वल टू 33, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34। तो आपको बात पकड़ में आ गई। ये एन इक्वल टू 34 को निकला है, इसका मतलब ये है कि ए 34 की वैल्यू क्या है? 205। बात पकड़ में आई? ठीक है, अब इसी तरीके से हम कौन सा वाला पार्ट करेंगे? सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो जैसे इसमें क्या है? 18, ये फर्स्ट टर्म है अपनी, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? 18 हो जाएगा। ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 1/2। इसको और सॉल्व कर देंगे तो 50 जो 30 और 1 31/2। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू 31/2 माइनस a1 की वैल्यू 18। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 2 का 2 में डिवाइड 1, और 1 का 31 में मल्टीप्लाई 31, माइनस 1 का 2 में डिवाइड 2, 2 का 18 में मल्टीप्लाई 36। इसको और सॉल्व करेंगे तो -5/2। डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? -5/2 आ गई। अब हमें ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये लास्ट टर्म है या एन टर्म है तो पता नहीं, तो इसको -47 लिख लिया, ये एन टर्म। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन, और डी इक्वल टू -47। अब ए की वैल्यू तो यही है 18, 18 लिख लिया, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? -5/2। ठीक है भैया, यहाँ -47 आ गया। अब देखो एन माइनस वन और यहाँ -5/2 है, लिखा रहने देंगे। 40 माइनस का 47 है, ये प्लस का 18 है, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। इतनी बात पकड़ में आई आपको? अब देखो आगे, अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आएगा 65, वो भी माइनस का, तो एन माइनस वन -5/2। ठीक है भैया, अब एन माइनस वन -65। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये नीचे आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, तो 5 का 65 में देंगे तो 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ समझ लो, तो एन माइनस वन इक्वल टू 32 या 26, तो ये कितना आ गया? 26 आ गया। तो ये 26 -1 उधर जाएगा, प्लस का 1, तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 27। ठीक है,